नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस कौल। इस वक्त यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 पर खूब हंगामा मचा और इसके बाद रोहित वेमुला से पायल तड़वी तक की कहानी से निकले ये नियम अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे में है। लेकिन आज हम बताते हैं आपको कुछ वो फैक्ट जो शायद आपने अब तक कहीं नहीं सुने होंगे कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, ये नियम क्या हैं, इन्हें कौन लाया और इसके बाद में ये कोर्ट तक कैसे पहुंचे। यूजीसी नियमों का नोटिफिकेशन 13 जनवरी को आया और उसके बाद 23 जनवरी को इसके खिलाफ 3 याचिकाएं दाखिल हुई और कोर्ट ने इसे अर्जेंट मैटर मानते हुए 28 जनवरी को इस पर सुनवाई की और साथ ही साथ स्टे भी लगा दिया। तो इस बारे में तो आपने अब तक बहुत सारे न्यूज़ वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन अब हम वहां चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, यानी रोहित वेमुला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के वो छात्र जो बहुत होनहार थे और उन्होंने कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या कर ली थी। रोहित की आत्महत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया और यहीं से विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए कानूनी ढांचे की मांग तेज हुई। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। साल 2019 में मेडिकल की छात्रा पायल तड़वी ने भी कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के कारण ही आत्महत्या कर ली। ये दोनों मामले बहुत सुर्खियों में रहे। इसके बाद रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पायल की मां अबेदा सलीम तड़वी दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर विश्वविद्यालयों में सख्त नियमों को लेकर मांग करने के लिए एक जनहित याचिका लगाई। इसके बाद साल 2019 से लेकर फरवरी 2025 तक लगातार इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 2012 के जो पुराने नियम थे उसको बदलने के लिए निर्देश जारी किया। इसी के चलते अब 13 जनवरी को यूजीसी ने जो नए नियम लागू किए 2026, वो इसी का परिणाम थे। इन नियमों को सख्त तो इसीलिए किया गया था कि जितने भी हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब के अंदर जाति, धर्म, लिंग, वर्ग और शारीरिक अक्षमता के आधार पर किसी से भी भेदभाव न किया जा सके। इनका मकसद समानता लाना था, लेकिन इन्हीं नियमों पर कुछ वर्गों द्वारा भेदभाव बढ़ाने का आरोप लगाया। और इसकी वजह क्या थी? रेगुलेशन 3C। इसी के चलते कोर्ट ने सरकार और यूजीसी के उत्तर का भी इंतजार नहीं किया और सीधे सीधे इन जनहित याचिकाओं को सुनते हुए स्टे लगा दिया। किन जनहित याचिकाओं को सुनते हुए, उसको मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि 3C क्या है। 3C के अंदर लिखा हुआ था, ये जो यूजीसी के इक्विटी नियम है उसके अंदर 3C क्लॉज के अंदर लिखा था, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC, ST, OBC, EWS, PWD ओनली ऑन बेसिस ऑफ कास्ट एक्सेट्रा। यही ओनली शब्द जिसका जिक्र अभी इन याचिकाओं में होना था, इसी ओनली शब्द के कारण विवाद बना और यही विवाद का केंद्र रहा। इन नियमों का विरोध करने वाले वर्ग का कहना था कि ओनली शब्द उन मामलों को बाहर कर देगा जहां प्रताड़ना यानी शोषण या फिर भेदभाव की वजह कोई और है, और यही ओनली शब्द इन नियमों को वेग और मिसयूज प्रोन बनाता है। और इस फैक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 3C प्राइमा फेसी वेग है, मिसयूज केपेबल है, यानी नियम की भाषा इतनी अस्पष्ट है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये याचिकाएं किस किसने डाली थी वो भी जान लेते हैं। नोटिफिकेशन के तुरंत बाद अलग अलग वर्गों से आपत्तियां सामने आने लगी और 27-28 जनवरी को 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिनमें राहुल दीवान जो टेक एंटरप्रेन्योर है दिल्ली से, उन्होंने रेगुलेशन 3C, 8B और 8C के खिलाफ ये कहा कि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। दूसरी याचिका विनीत जिंदल और मृत्युंजय तिवारी बीएचयू के रिसर्च छात्र हैं, इन्होंने कहा कि ये रूल जनरल कैटेगरी के खिलाफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सबके सामने है। सीजेआई सूर्यकांत ने अर्जेंट लिस्टिंग मानते हुए इसकी सुनवाई की थी और स्टे लगा दिया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को है। यहाँ पर जो भी तय होगा इस सुनवाई के बाद
वो नियम सुरक्षा बनेंगे या फिर नया विवाद, ये देखने वाली बात होगी। और इस पर आपका क्या मानना है, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका मत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में से भी बहुत सारे लोग छात्र होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।